अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है 1959 से, जहां हम दो फिशरमैन को समुंदर में मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि इस इलाके में बहुत से सी मॉन्स्टर्स देखे गए हैं, लेकिन ये उन्हें सिर्फ बातें ही लगती हैं। तभी उनका सामना एक असली सी मॉन्स्टर से होता है, जो उनकी बोट से कुछ सामान चुरा रहा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ट्रैप में नहीं फंसता। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरे सी मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसका नाम लूका है। वो अपनी पालतू मछलियां चरा रहा है, और तभी उसे कुछ इंसानी चीजें दिखाई देती हैं। वो उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन तभी एक बोट को देखकर डर जाता है। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असल में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, और इंसानों से उतना ही डरते हैं जितना इंसान इनसे। लूका नीचे अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, जो हर वक्त उस इंसानों से बचकर रहने को कहते हैं। लेकिन लूका बाहर की दुनिया को करीब से देखना चाहता था। एक दिन वो अल्बर्टो नाम के एक मॉन्स्टर से मिलता है, जो पानी में गिरी इंसानी चीजों को इकट्ठा कर रहा है। वो उसके पीछे जाता है, जहां अल्बर्टो खुद पानी से बाहर जाता ही है, और साथ में उसे भी साथ खींच लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पानी से बाहर आते ही जैसी उनकी बॉडी पूरी तरह से ड्राई होती है, वो बिल्कुल इंसानों जैसी शेप में आ जाते हैं। लूका पहली दफा बाहर की दुनिया देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है, और वो वापस पानी में चला जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती, और वो अपने नए एक्सपीरियंस के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही वो एक बार फिर किनारे के पास आता है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वहां उसे अल्बर्टो मिलता है, और वो उसके साथ बाहर आ जाता है। वो उसे जमीन पर चलना सिखाता है, और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो पानी से बाहर यहाँ अपने डैड के साथ रहता है। उसकी बातों से लूका को लगता है कि जैसे सारी अच्छी चीजें पानी से बाहर हैं। आगे लूका उसका घर देखता है, जहाँ इंसानों की इकट्ठी की हुई काफी चीजें हैं, और वहीं दीवार पर उसे वेस्पा स्कूटर का एक पोस्टर दिखाई देता है। एल्बर्टो से बताता है कि इंसानों का ये सबसे अच्छा इन्वेंशन है, और इससे पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है। लूका, जिसने पहली बार इस तरह की चीज देखी थी, वो वेस्पा की सवारी का ख्वाब देखने लगता है। वो एल्बर्टो के पास पड़े सामान से ऐसा ही एक स्कूटर बनाने को कहता है, और वो दोनों उसे बनाने में लग जाते हैं। वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका स्कूटर टूट जाता है। वो दोनों दिल ही दिल में एक असली वेस्पा की सवारी करने का ठान लेते हैं। इधर लूका के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो रोज पानी से बाहर जाता है। वो प्लान करते हैं कि उसे उसके अंकल के साथ गहरे समुद्र में भेज देना चाहिए। लूका, जो अपनी इस लाइफ से बोर हो चुका था, उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एल्बर्टो से इस बारे में बात करता है, जो उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि वो लोग पास ही बने एक सिटी में जाएंगे, जहां उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वहां वो एक असली वेस्पा लेकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आगे हम उन दोनों को छुपकर उस शहर में जाते हुए देखते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक शैतान आदमी अरकोले से होती है, जिसके पास एक नया वेस्पा स्कूटर है। यहाँ पता चलता है कि उस शहर में हर साल एक चैंपियनशिप होती है, जिसमें विन करने वाले को इनाम के तौर पर काफी पैसे मिलते हैं। और एरकोले काफी सालों से इसे जीत रहा है, और उन्हीं पैसों से उसने ये वेस्पा स्कूटर भी खरीदा है। वो लोग असली वेस्पा को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एरकोले उन्हें तंग करने लगता है। तभी जूलिया नाम की एक लड़की वहां आकर उन्हें एरकोले से बचा लेती है। जूलिया से उन्हें पता चलता है कि इस चैंपियनशिप के 3 पार्ट हैं: स्विमिंग, साइकिलिंग और पास्ता ईटिंग, और जूलिया भी काफी टाइम से इसे विन करने की कोशिश कर रही है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये चैंपियनशिप ही उनके वेस्पा के ख्वाब को पूरा कर सकती है। वो जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तीनों एक टीम बनाकर इसमें पार्टिसिपेट करें। जूलिया मान जाती है, और डिसाइड होता है कि लूका साइकिलिंग, एल्बर्टो पास्ता ईटिंग और जूलिया स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि एल्बर्टो और लूका खुद को गीला नहीं कर सकते, वरना वो मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। जूलिया उन्हें अपने फिशरमैन डैड मैसिमो से मिलवाती है, जिनका बचपन से एक ही हाथ है। उन्हें पता चलता है कि मैसिमो के पास चैंपियनशिप की एंट्री फीस भरने के पैसे नहीं है, और वो दोनों मछलियां पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। समुद्र में उनकी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर मैसिमो काफी सारी मछलियां पकड़ता है, और वो लोग अपनी एंट्री फीस भरने जाते हैं। वहाँ उन्हें एरकोले मिलता है, जो उनकी टीम का मजाक उड़ाता है और उन्हें बुरी तरह हराने की कसम खाता है। इधर लूका के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए पानी से बाहर शहर में आ जाते हैं। वो लोग बच्चों को पानी में गिराकर लूका को ढूंढने लगते हैं। जूलिया अल्बर्टो को पास्ता ईटिंग और लूका को साइकिलिंग की ट्रेनिंग देना शुरू करती है,
जूलिया की स्विमिंग ट्रेनिंग के बीच एरकोले उन्हें परेशान करता है और लूका और अल्बर्टो अपना राज खोलने से बार बार बचते हैं। शहर में लूका अपनी मॉम की आवाज सुनता है और वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो उन्हें ही लेने आए हैं। आगे हम देखते हैं कि लूका और जूलिया में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे अपने स्कूल और किताबों के बारे में बताती है। वो लोग ज्यादातर टाइम साथ में गुजारने लगते हैं और एल्बर्टो इस बात से जेलस होने लगता है। वो देखता है कि लूका अब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और हर वक्त जूलिया के बारे में ही बात करता है। आगे के सीन में हम उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ मैसिमो भी उनकी मदद कर रहा है। एक दिन लूका की मॉम देखकर उसे पहचान लेती है, लेकिन लूका जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और वो जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसके स्कूल में पढ़ सकता है। और ये सुनकर एल्बर्टो नाराज हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनका मकसद वेस्पा जीत कर दुनिया घूमना है। इस बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जूलिया वहां आकर उन्हें रोकती है। एल्बर्टो गुस्से में आकर जूलिया को अपना असल चेहरा दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका स्कूल सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। उसे लगता है कि इससे शायद जूलिया और लूका अलग हो जाएंगे, लेकिन लूका ऐसे शो करता है जैसे उसने पहली दफा सी मॉन्स्टर देखा है। तभी वहाँ एरकोले आ जाता है और एल्बर्टो को वहाँ से भगा देता है। जाते हुए लूका उसकी आंखों में उदासी देखता है और वो खुद भी परेशान हो जाता है। घर आकर वो घबराहट में उल्टा सीधा बोलने लगता है और जूलिया उसे चुप कराने के लिए उस पर पानी फेंकती है और उसे पता चल जाता है कि लूका भी एक सी मॉन्स्टर है। वो उसे बताती है कि शहर में सी मॉन्स्टर पे इनाम रखा हुआ है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लूका उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स भी उसे अपने से दूर करना चाहते थे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो एल्बर्टो को ढूंढने उसके घर जाता है, जहाँ वो दीवार पर बने कुछ निशान देखता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि वो ये निशान तब से बना रहा है जब से उसके डैड उसे छोड़कर गए थे। उसे लगता है कि वो एक बुरा लड़का है और इसीलिए उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। लूका उसे उनकी दुनिया घूमने के ख्वाब की याद दिलाता है, लेकिन वो लूका को भी वहाँ से जाने को कहता है। लूका तय करता है कि वो ये रेस अकेले ही जीतेगा और उन दोनों के लिए वेस्पा स्कूटर खरीद कर लाएगा। अगले दिन रेस का पहला पार्ट स्टार्ट होता है जो स्विमिंग का था। लूका वहाँ मेटल का एक स्विमिंग सूट पहनकर आता है ताकि वो खुद को गीला होने से बचा सके। जूलिया उसे मना करती है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए पानी में आदमी बिठा रखे थे, लेकिन लूका उसकी बात नहीं मानता और किसी तरह से वो रेस पूरी करता है। इसके बाद हम उन्हें पास्ता खाते हुए देखते हैं जहाँ जूलिया सबसे पहले फिनिश करती है और साइकिल लेकर फाइनल राउंड पूरा करने चली जाती है। एरकोले भी अपने दोस्तों के राउंड के बाद साइकिल से निकल जाता है। लूका के साइकिल से निकलते ही वहाँ मौजूद उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूका नहीं रुकता और कहता है कि उसे ये करना ही होगा। जल्द ही वो जूलिया और एरकोले को क्रॉस करके सबसे आगे आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है। लूका एक शेड के नीचे रुक जाता है और देखता है कि एल्बर्टो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ रहा है। तभी एरकोले वहाँ आकर उसे दिखा देता है, जिससे उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। एरकोले उसे एक जाल में कैद कर लेता है, लेकिन तभी लूका उसे बचाने आता है और तभी पूरा शहर उनका असली रूप देखता है। एरकोले उन्हें मारने उनके पीछे जाता है और वो लोग तेजी से शहर की गलियों से निकलने लगते हैं। एक जगह जाकर वो उन्हें घेर लेता है, लेकिन जूलिया उसकी साइकिल को टक्कर मार देती है और इससे वो खुद भी गिर जाती है। लूका और एल्बर्टो उसे उठाने वापस आते हैं, जहां एरकोले और कुछ फिशरमैन उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी मैसिमो वहां आता है और बताता है कि लूका और एल्बर्टो उसके दोस्त हैं और वो लोग ये रेस विन कर गए हैं। एरकोले अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जूलिया ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि फाइनली एरकोले का तकब्बुर खत्म हो गया है। आगे हम देखते हैं कि उन जैसे और भी सी मॉन्स्टर उस सिटी में छुप कर रह रहे हैं। सिटी के लोग भी सी मॉन्स्टर को एक फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका वेलकम करते हैं। जीते हुए पैसों से लूका और एल्बर्टो एक पुराना वेस्पा खरीदते हैं, जिसे देखकर वो लोग अपना ख्वाब पूरा करते हैं। आगे हम जूलिया को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ मैसिमो के साथ लूका और एल्बर्टो भी उसे छोड़ने आते हैं। लूका उसके जाने से उदास दिखाई देता है और तभी एल्बर्टो उसे ट्रेन का टिकट देता है और वो उसे बताता है कि उसने वो वेस्पा बेच दिया है ताकि लूका स्कूल जाकर अपना ख्वाब पूरा कर सके। तभी लूका के पेरेंट्स उसका बैग लेकर आते हैं और उसे स्कूल जाने की परमिशन देते हैं। लूका एल्बर्टो को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैसिमो को यहाँ उसकी मदद की जरूरत है और अब वो उसके साथ ही रहेगा। एंड सीन में हम लूका को ट्रेन से स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो जूलिया के साथ मिलकर अपना पढ़ने का ख्वाब पूरा करेगा। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं एंड हो जाती है।